Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो गाइज प्रीवियस वीडियो जो था जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, उसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल्ड आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। तो उसमें जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको लिपिड्स के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है हम उसमें प्रोटीन्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन जो है लिपिड बायलेयर में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोटीन्स टाइप्स इन लिपिड बायलेयर, ठीक है, इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्फीफिलिक इन नेचर। एम्फीफिलिक का मीन्स क्या होता है? एम्फीफिलिक मीन्स होता है कि हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर या वाटर हीटिंग एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स, दोनों ही रीजन्स होते हैं प्रोटीन्स में, इसीलिए प्रोटीन्स को एम्फीफिलिक नेचर में कहा जाता है। अब बात करें कि जो प्रोटीन्स होते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, उसके बाद आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या लिपिड बायलेयर में जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन और एक होते हैं इंट्रीगल प्रोटीन। पेरीफेरल मीन्स होता है पेरीफेरी एरिया में। पेरीफेरी क्या होता है? मतलब आउटर या बाउंड्री या बाहरी साइड पे, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन इंट्रीगल मीन्स मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक या फिर इंट्रीगल प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर पेरीफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की, तो दीज प्रोटीन्स इंट्रैक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिपिड बायलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। जो लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर की जो सरफेस होती है उसमें ये प्रोटीन जो है वो इंट्रैक्ट करते हैं। डू नॉट एंटर इनटू द हाइड्रोफोबिक स्पेस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हाइड्रोफोबिक स्पेस होते हैं ये प्रोटीन्स वहाँ पे एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइटोक्रोम सी, स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इनके एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो पेरीफेरल प्रोटीन्स पेरीफेरी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, इंट्रीगल जो होते हैं वो इंटरनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे इसी में इंक्लूड होते हैं, ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टर्स, लिंकर्स, चैनल्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, ये सारे ही जितने होते हैं वो इंट्रीगल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या आ जाती है कि इंट्रीगल प्रोटीन्स के भी टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से एरो से बता दिया कि इंट्रीगल प्रोटीन्स के भी टू टाइप्स होते हैं। एक ये होते हैं सिंगल पास और मोनोटॉपिक, इनको कहा जाता है। मल्टीपल पास और पॉलीटॉपिक भी कहा जाता है। ठीक, अब इनका क्या मीन्स है कि सिंगल पास और या मोनोटॉपिक या फिर मल्टीपल पास और पॉलीटॉपिक, क्या बात बोली गई है कि सिंगल पास या फिर मोनोटॉपिक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली वन, सिर्फ एक बार ही जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके रखते हैं। और जो मल्टी पास से भी आप समझ सकते हैं या सिंगल पास से भी, मल्टी पास मीन्स क्रॉस द मेम्ब्रेन मल्टीपल टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब कैसे क्रॉस करके रखते हैं? सपोज कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बायलेयर से मिलके बनी होती है। तो इस तरह से सपोज कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है? ये इसके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से मेम्ब्रेन होती है। बट यहाँ पे आप इजीली समझ लीजिए, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? सिंगल पास, यानी कि जो भी इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन और नॉच डेल्टा, वो मेम्ब्रेन को सिर्फ एक टाइम्स इस तरह से क्रॉस करके रखते हैं, इस तरह से या इस तरह से। इन्होंने मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस किया? सिर्फ सिंगल टाइम क्रॉस किया है। वहीं अगर मल्टीपल पास की बात करें तो जैसे ये मेम्ब्रेन है तो इसको जैसे GPCR, जब मैंने आपको GPCR पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था GPCR एक 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो इसने 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को और पैज ने 12 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से इसने 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा हुआ है।
तो यही बात होती है कि मैंने आपको बताया इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल पास या फिर इनको मोनोटॉपिक कहते हैं, और एक होते हैं मल्टीपल पास और पॉलीटॉपिक कहा जाता है। सिंगल पास ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन को सिर्फ सिंगल टाइम क्रॉस करके रखते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा ग्लाइकोफोरिन, नॉच, डेल्टा। और वहीं अगर मल्टीपल पास की बात करें तो उन्होंने मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स जो है क्रॉस करके रखा है। इसमें आ जाता है GPCR, पैज्ड और बैंड 3। ठीक है, तो 2 टाइप्स के प्रोटीन्स हमने पढ़े हैं जो कि लिपिड बायलेयर में होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो अब हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जांपल आपको बताता है स्पेक्ट्रिन और एनकारिन। तो स्पेक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रिन साइटोस्केलेटन प्रोटीन दैट लाइन्स द इंट्रासेलुलर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकेरियोट्स। साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स में जो सेल के शेप में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो सेल के शेप में हेल्प कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रासेलुलर साइड में प्रेजेंस होता है, और ये किसमें, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है। हेट्रोडाइमेरिक मीन्स क्या होता है कि इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और डायमेरिक मीन्स होता है 2। दैट मीन्स कि 2 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। पेरिफेरल प्रोटीन होता है, और स्पेक्ट्रिन का मैंने आपको बताया कि ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो कि पेरीफेरी एरिया में या फिर एक्सटेंसिक एरिया में जो है ये पाया जाता है। एंड फाउंड इन RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ये जो प्रोटीन है ये पाया जाता है स्पेक्ट्रिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रिन कहाँ पे पाया जाता है, हेट्रोडाइमेरिक होता है मतलब कितनी सब यूनिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, मीन्स सेल शेप में ये हेल्प करता है। यानी कि स्पेक्ट्रिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है उसके सेल के शेप को मीन्स उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है स्पेक्ट्रिन प्ले करता है। नेक्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन आ जाता है एनकायरिन। Ankyrin are a family of scaffolding proteins that link the membrane-bound proteins to the underlying cytoskeleton. एनकायरिन जो होता है ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होता है जो कि किससे लिंक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन से एक अंडरलाइन साइटोस्केलेटन में। ठीक है, ये उससे लिंक्ड होता है। दिस फंक्शन ऑफ एनकायरिन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एक्सप्रेशंस, स्पेसिफिक लोकलाइजेशन एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनकायरिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, मतलब एक लोकलाइजेशन, स्पेसिफिकली लोकलाइज करता है, और जो भी स्टेबिलिटी होती है अदर प्रोटीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनको भी मेंटेन करने का काम जो होता है वो एनकायरिन का होता है। तो एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन दोनों ही कौन से प्रोटीन्स हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोफोरिन। अब यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है ग्लाइकोफोरिन और बैंड 3, ये दोनों ही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास होता है और बैंड 3 जो होता है वो मल्टीपल पास होता है। ठीक है, सो ग्लाइकोफोरिन ए आ प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, ये भी रेड ब्लड सेल्स में ही पाया जाता है। होमोडाइमर होते हैं, मतलब 2 यूनिट्स होती हैं सब यूनिट्स, लेकिन वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, सेम सब यूनिट्स होती हैं, मीन्स होमोडाइमर होते हैं। N टर्मिनल ऑन नॉन साइटोसोलिक साइड एंड C टर्मिनल ऑन साइटोसोलिक साइड, और ये सिंगल पास। तो यहाँ पे क्या बहुत बोली गई है कि N टर्मिनल सिंगल पास होता है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कौन सा रीजन होता है, ये जो रीजन होता है वो नॉन साइटोसोलिक होता है। ठीक, और ये जो होता है साइटोसोलिक रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जो N टर्मिनल होता है, यानी कि जो प्रोटीन है, और प्रोटीन ने कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा हुआ है, प्रोटीन ने इस तरह से सिंगल पास मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा है। ये इसका N टर्मिनल होता है और ये इसका C टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि C टर्मिनल साइटोसोलिक साइड में होता है और N टर्मिनल जो होता है वो नॉन साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होता है। और जो ग्लाइकोफोरिन ए है ये भी क्या है कि एक सिंगल पास जो है सिंगल पास जो है प्रोटीन होता है। ग्लाइकोफोरिन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, इट गिव्स द रेड ब्लड सेल्स अ वेरी हाइड्रोफिलिक चार्ज कोड। जो RBCs होते हैं उनको एक हाइड्रोफिलिक चार्ज कोड ये प्रोवाइड कराता है ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैंड 3। बैंड 3 की बात करें, सो बैंड 3 जो है वो मल्टीपल पास प्रोटीन है, और ये भी एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है।
मेजर इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ आरबीसीज विद अप टू 14 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, यानी कि इसने मेम्ब्रेन को 14 टाइम्स क्रॉस करके रखा हुआ है। मेडिएट क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, ये एक्सचेंजर इन आरबीसी मेम्ब्रेन। एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑल्सो नोन एज एनायन एक्सचेंजर, और बैंड 3 भी इसको कहते हैं। तो जो भी इसका काम क्या होता है कि मेडिएट करता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज को, ठीक है। कैसे, मतलब इसका क्या एक रोल जो देखा जाए तो इसका क्या रोल होता है कि ये जो CO2 को लंग्स में रिलीज करने में जो है काफ़ी हेल्प करता है, डिस्चार्ज करवाता है, डिस्चार्ज ऑफ CO2 एज द सेल पास थ्रू द कैपिलरीज इन द लंग्स। सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर आरबीसी, इसकी जो बात बोली गई है, क्या कहते हैं, बैंड 3 की, इसकी बात बोली गई है कि आरबीसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट CO2 अपटेक फ्रॉम द टिश्यू एंड रिलीज ऑफ CO2 इन लंग्स, ठीक है। इंट्रैक्ट विथ एनकायरिन, एनकायरिन मैंने आपको बताया पेरिफेरल प्रोटीन विथ इट्स एन टर्मिनल डोमेन इन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन में इनकायरिन के जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ये उससे इंट्रैक्ट करता है बैंड 3। तो ये मैंने आपको जो है प्रोटीन्स के बारे में बता दिया जो कि लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। काफ़ी इससे क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंट्रीगल प्रोटीन। इंट्रीगल प्रोटीन में हमने सिंगल पास पढ़ा और मल्टीपल पास पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।